तारा पिता सुनील कतीजा उम्र 10 वर्ष, आयुष पिता सुनील कतीजा उम्र 8 वर्ष, विनोद पिता प्रेम सिंह डामोर उम्र 14 वर्ष और कमलेश पिता कन्हैया परमार उम्र 28 वर्ष। यह वह नाम है जो आज हमारे बीच में उपस्थित नहीं है। वह काल के गाल में असमय चले गए हैं। कारण उसके पीछे जो बताया जा रहा है वह कहीं ना कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही बताई जा रही है। और झावा हिट ने आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य जो है वह यही रखा है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार इन घटनाओं से जागरूक हों। दरअसल थानला क्षेत्र में 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं और इन 3 घटनाओं में जो हमने अभी नाम बताए हैं वह असमय काल के गाल में चले गए हैं। पहली घटना की बात करें तो गांव चैनपुरी की घटना है। मंगलवार की दोपहर और लगभग शाम के बीच की घटना है, जहां पर 2 बच्चे खेलते हुए अपने घर से बाहर चले गए और तालाब में नहाने के लिए पहुंच गए। यह 2 बच्चे हैं जो घर से बाहर खेलने का कहकर गए थे और तालाब में पहुंच गए और वहां पर उनकी डूबने से मौत हो गई। बुधवार की सुबह परिजनों को घटना की जानकारी लगी और परिजन उन्हें पीएम के लिए थानला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाए हैं। दरअसल इस मामले में जो है परिजनों ने आरोप लगाया है कि तालाब के आसपास कहीं भी चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ नहीं था, जबकि प्रशासन के सख्त निर्देश हैं कि ऐसे तालाब और कुएं जहां पर पानी लबालब भरा हुआ है वहां पर चेतावनी के बोर्ड लगाए जाएं ताकि बच्चे और जो बुजुर्ग नागरिक हैं वो तालाब के आसपास नहीं पहुंच सके। दूसरी जो घटना है गांव छायन की है। यहाँ पर विनोद पिता प्रेम सिंह डामोर जो एक बालक है 14 वर्षीय, उसकी कुएं में डूबने से मौत हो गई है। संभवतः जो जानकारी झावा हिट के पास है उसमें बच्चा जो है वो पानी पीने के लिए कुएं के पास में पहुंचा था और मुंडेर वहां पर बनी हुई नहीं थी। ऐसे में कुएं के पास में पहुंचने से उसका संतुलन बिगड़ गया। जो कुएं की मुंडेर थी वह पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं थी, ऐसा गांव वालों ने बताया और इस दौरान उस बच्चे की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वहीं जो तीसरा मामला है बुधवार की सुबह की घटना है। गांव छोटा गुडा की घटना है जो थानला से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। और कमलेश जब अपने कर्तव्य स्थल पर पहुंचे, जब उन्हें सूचना मिली कि गांव में एक जो विद्युत लाइन जो गुजर रही है उस विद्युत लाइन पर बांस अड़ रहा है और वह बांस हटाने के लिए वह गए थे। लाइनमैन है तो चूंकि उन्होंने सारी प्रक्रिया पूरी की थी, विभाग को सूचना दी थी। विभाग ने जो परमिट रहता है विद्युत बंद करने का वह परमिट लेकर वो वहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई, कहीं ना कहीं कोई तकनीकी समस्या आई। जो परिजन है कमलेश के, उनका आरोप है कि विद्युत कटौती नहीं की गई थी, विद्युत उस लाइन में जारी थी और कमलेश जब वहाँ पर बांस हटाने के लिए पहुँचा तो उसे करंट लग गया और उस दौरान उसकी मौत हो गई है। इन पूरे घटनाक्रम में झावा हिट ने पीड़ितों से बात की है, पीड़ितों के परिजनों से बात की है। पहले आप सुनिए गांव चैनपुरी के लोगों की व्यथा, जो उन्होंने प्रशासन से भी मांग की है और उन्होंने जो चेतावनी नहीं होने का जो बोर्ड है उसका भी कहीं ना कहीं जिक्र किया है। हमारे गांव के 2 बच्चे हैं, एक लड़की है 10 साल की तारा और लड़का है आयुष 8 साल का। दोनों कल शाम से स्कूल गए थे, 2:30 बजे स्कूल से घर आए। इसके बाद कहीं नहाने गए थे तालाब में, पास में तालाब है। तो उसके पिताजी ने आसपास खोज करी, नहीं मिली। तो सुबह मालूम पड़ी कि बच्चे के जो कपड़े थे तालाब के धड़ के पास में, सुबह देखा 7 बजे तक। उसके बाद इन्होंने आसपास गांव वालों को बोला, जब मालूम पड़ा उसके पिताजी ने निकाला। अब तालाब में वह तैर रही थी, मतलब लाश ऊपर आ गई थी। शासन से ये मांग करते हैं कि कुछ मुआवजा मिले। उनका 1 ही लड़का था और 2 लड़कियां थी। प्रशासन को वहाँ पे एक मतलब बोर्ड लगवाना चाहिए। कहीं भी तालाब आप भी देख सकते हैं कि बिल्कुल खुला है, यहाँ पे कोई चेतावनी नहीं है कि मतलब थोड़ा कि आपको यहाँ से दूर रहना है या फिर कोई रेलिंग होनी चाहिए ताकि मतलब वहाँ तक ना जा पाए बच्चे आसानी से, मतलब छोटे बच्चे हैं जो। तो मेरा प्रशासन यही कहना है कि वहाँ पे कुछ चेतावनी का बोर्ड लगाया जाए ताकि आगे जाके ऐसी दुखद घटना नहीं हो। मतलब एक साथ 2 बच्चे एक साथ 2 हो गए तो काफ़ी ज़्यादा दुखद है ये। आपने अभी सुना गांव चैनपुरी के पीड़ित लोगों को, जो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं दोनों वह आपस में सगे भाई बहन थे और कहीं ना कहीं अब वो घर के जो चिराग है वह बुझ चुके हैं। वहीं जो दूसरी घटना है उसमें जो झावा हिट ने बात करी है, जो कमलेश कन्हैया परमार जो लाइनमैन है 28 वर्षीय, गाँव छोटा गुडा में पहुँचे थे और उस दौरान उनकी करंट लगने से मौत हो गई है। यह जो घटना है अभी कथित रूप से करंट लगने से मौत हुई है ऐसा बताया जा रहा है। घटना है वह जांच का विषय है। इस संबंध में झावा हिट ने पीड़ितों से भी बात की है, क्या कुछ कहना उनका आप भी सुनिए। छोटा गुड़ा में ऊपर बांस था तो नीचे मतलब वो गया, निशानी लगाई और निशानी लगाने के बाद वहाँ बांस में छोड़ गया छोटा गुड़ा में। और ये बिजली ऑफिस वाला ने परमिट दे दी यूँ करके, और परमिट दी नहीं, लाइट चालू थी सर, कोई परमिट नहीं थी। कमलेश पिता कन्या वो काम करता था विद्युत मंडल में। वो एक बांस खंबे पे टच हो रहा था, उसको काटने के लिए परमिट लिया गया। परमिट लिया तो लाइनमैन को फ़ोन लगाया उसने, विनय चौधरी को,
तो उसने विनय चौधरी ने बोला कि परमिट हो जाने के बाद फिर ऊपर चढ़े। इसके बाद वो क्या करंट लगा उसको, आधे पोल पे जाके बांस को पकड़ा और करंट लग गया। इसके बाद वो गिर गया नीचे। फिर इसके बाद करीब 5-10 मिनट बाद फिर लाइट बंद हुई कि गिर गया यूँ करके। जो घटना है कि विद्युत मंडल की पूर्ण मतलब गलती है, क्योंकि उन्होंने बिना परमिट से मतलब आदमी को ऊपर चढ़ाया और आज हमारा आदमी ख़त्म हो गया। इसलिए हम प्रशासन को अनुरोध करते हैं कि इनको कड़ी कार्रवाई करे, जो दोषी है उनको पूर्ण सज़ा मिले, क्योंकि आने वाला जो ख़त्म हो गया हमारे पास आदमी, छोटे छोटे बच्चे, आज इनको पालन पोषण कौन करेंगे। उचित मुआवजा मिलना चाहिए परिवार को। विद्युत मंडल को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना परमिट से आदमी को कैसे चढ़ा दिया। और उन्होंने बोला भी परमिट दिया, लेकिन लाइट कटी नहीं। आपने अभी सुना गांव छोटा गुड़ा में जो घटना हुई है उसमें पीड़ितों का क्या कुछ कहना था। इस संबंध में झाबुआ ईंट ने विद्युत विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं निशांत कुमार सिंह से भी बात की है। क्या कुछ कहना उनका आप भी सुनिए। तो जानकारी के अनुसार विनय चौधरी से मिला कि भाई मैंने लाइट बंद कराई थी, उसके बावजूद भी लड़के को, जैसे राम सिंह है उनके द्वारा बताया गया कि करंट के द्वारा लगा हुआ है। लेकिन अपन वहाँ ग्रिड पे जाके जांच किया गया तो ग्रिड पे भी करंट अभी नहीं आ रही है। और वहाँ जहाँ पर जो घटना हुई है तो वहाँ पर भी अभी अपन लाइट अभी तक बंद ही पड़ी हुई है। तभी भी चेक किया गया, तभी वहाँ पर भी नहीं है। अब ये देखना है, MRI से चेक होगी कि भाई जिस समय दुर्घटना हुई है तो लाइट उस समय चालू थी कि बंद। ये सब जांच के बाद ही अपन किसी पे कार्रवाई कर सकते हैं। आपने अभी सुना बिजली विभाग के अधिकारी निशांत कुमार सिंह को। वो बता रहे हैं कि अभी ये घटना जो है जांच का विषय है और आगे किस प्रकार की प्रक्रिया होगी वह देखने वाली बात होगी। तीनों ही घटनाओं में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, क्या उचित मुआवजा मिलेगा और क्या प्रशासन इन घटनाओं से सबक लेगा कि आने वाले दिनों में इस प्रकार की घटनाएं न हो। ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए आप बने रहिए झाबुआ ईंट के साथ। इस खबर को बनाने में मेरी मदद की है कैमरे के पीछे अजय भाभोर ने, खबर एडिट की है आज़ाद खान ने। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। आप देखते रहिए झाबुआ ईंट। नमस्कार।